बनाए तब रोक क्यों कटना कि फिर वीडियो बनेगी ठीक। चलो ये एंट्री गेट है इसका। प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को यहीं से झंडा फहराते हैं। सारे लोग सामने बैठते हैं, वो चढ़कर झंडा यहीं से फहराते हैं। इसका एंट्री गेट है। ये साइड में देख रहे हो क्या है? ये साइड में बना है, जानते हो क्या? इसमें यमुना नदी से पहले पानी आता था तो इसमें सारा भरा रहता था। तब जब विदेशी लोग आते थे ये इनके ऊपर अटैच नहीं कर पाते थे क्योंकि पानी भरा रहता था इसमें। इसमें पानी भरा रहता था, विदेशी लोग आते थे अटैच, इस पर कोई चढ़ पाएगा? ये जो बीच में बना है ना, इसमें सफ़ेद तोप निकली थी, बंदूकें निकली थी, अगर कोई चढ़ता था। और ये सब पुराने समय की तोपें हैं। आ जाओ नंबर आ जाओ। ऊपर करो ना। ये रास्ता जो बंद है, ऐसे जाते हैं ऊपर झंडा फहराने के लिए। ये जो बना है सीढ़ी, ये इसको कहते हैं लाहौरी गेट। ये लाहौरी गेट है। देखो कितना सुंदर है, कितना ज़बरदस्त। कट मत करना, इसे बनाते रहना। इनकी चार्जिंग ना है, चार्जिंग ना के पाएगा। हाँ 23%। बहुत है। अरे कहीं कम कर ली ना, वीडियो तो बनते रही, नहीं तो इससे और ज़्यादा चार्जिंग खींचता है। लाहौरी गेट है। यहाँ पहले आवाज़ थोड़ा है उसका। यहाँ पहले जब जैसे इसमें अकबर मतलब ये सब शाहजहाँ रहते थे, उसके बाद में औरंगजेब, तो यहाँ जो अंदर पूरा इनके मंत्री और जो पूरे सारे लोग रहते थे राजा वाजा के, उनके लिए अंदर सारा मार्केट ही रहता था। मतलब यहीं पर दुकान रहता था आराम से। देखो दुकान, ये जो इसमें अंदर सारे लोग रहते थे उन्हीं के ख़रीदने के लिए सारा चीज़ रहता था, खरीदारी करने के लिए। जो इनसे देखी कहीं इतना बढ़िया पर्स। बहुत महंगा हो गया यहाँ बहुत महंगा है। ये सामान जो बाहर 50 करेंगे या 2 कहाँ करेगा? ये देखा था भूल जाते हैं कहाँ मार्केट है नीचे का, तो हम ऊपर आ देंगे। ला हम बनाते हैं, हम लोग आगे चलते रहो, हम बनाते हैं। ऐसे कुछ खरीदे लायक मनी देखो राज और मनीषा आगे जा रहे हैं। अभी जो लाल किले के अंदर जो शाही औरतों के लिए जो बाज़ार होता था, जो बाज़ार बनाए गए थे उनके शॉपिंग के लिए, अभी हम लोग उससे जा रहे हैं। अभी पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। जब से प्राइवेट कंपनियों को दे दिए हैं तब से हमें लग रहा है और अच्छा हो गया है। मतलब रख रखाव बेहतर प्रबंधन होने लगा इसका।
ये है शायद म्यूजियम है, क्या है ये देखो छत्ता चौक लिखा है, ये क्या है? छत्ता चौक का तात्पर्य ढके हुए बाजार से है, जो 17वीं सदी के भारतीय प्रवेश में बेहद असमान था और मुगल स्थापत्य कला में अनूठा था। छत्तानुमा बाजार का विचार शाहजहां को सन 1646 ईस्वी में पेशावर शहर पाकिस्तान में ऐसा बाजार देखकर आया। इस तरह के बाजार को बाजार या मुराफक कहा जाता है, जहाँ सफक का छत होता है। लाहौरी दरवाजे के अंदर पहुँचते ही ढका हुआ रास्ता मिलता है, जिसके दोनों तरफ 2 मंजिला मिहराब कच्छों की श्रृंखला है। प्रत्येक तरफ 32 कच्छ जो आज की दुकानों के रूप में प्रयुक्त हैं। शाहजहां के काल में ऊपरी एवं निचली मंजिल में दुकानें थीं, जो शाही परिवार की विलासतापूर्ण वस्तुओं का ये शायद म्यूजियम है। चलो चला जाए। इसमें टिकट इसका नहीं लिया, म्यूजियम का टिकट नहीं लिया है। अरे वो बेकार है, हमें कुछ है या फिर वैसा वो देखा ही है वीडियो से। ये देखो सब अंदर, इसमें राजा महाराजा सब घूमते थे, बनवाए थे ना, इनके सारे मंत्री इधर ही रहते थे। जो शाहजहां हैं, स्प्रिंकलिंग सिस्टम, औरंगजेब, शाहजहां इधर ही सब रहते थे। हाँ, मनीषा कह रही अच्छा है, ये भी सब ठीक है। लाओ तो सबका फोटो खींच दे। ये पूरी घमाव की वजह से, मेन तो आवी चाहिए, घमाव की वजह से क्या बंद होता है। जल्दी खड़ा हो तो 1 घंटा तो सब खड़े नहीं हो पूछते। इन लोग का भाई फोटो खींच दे जा। चश्मा लगा दो भाई। एक इनका सिंगल खींच दे, रुक जाओ राज, साइड हो जाओ सही। कहाँ भाई वो कहीं खींच में किया ना है। चलो 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 होगा, लाओ चश्मा। वाला चश्मा ले तो नहीं गया है, 1250 रुपये। इतना बढ़िया पहले यहाँ से पानी वानी बहता था, खूब ठंडा रखते थे, इसमें पूरा नहर बहता था पूरा, इसी में जितने इनके दरबार वाले सारे लोग रहते थे इधर। म्यूजियम में सरकार बनाई थी ना जानकारी के लिए, यही सब यही बारे में जानकारी दिया है पूरा। जैसे जो आते हैं देश विदेश से नहीं जानकारी है। अब इसको पढ़ लो, यहाँ पर क्या होता था उनके समय में। ये जानते हो क्या है? अब इसको पढ़ो, इसके बारे में तभी जानकारी होगी। ये सब बुक में आता है। ये नौबत खाना है, यहाँ पर क्या करते थे इसके बारे में लिखा है। देखो ये लिखा है नौबत खाना या नक्कार खाना। नगाड़ा घर इसको कहते, देखो नगाड़ा घर है। महल परिसर के प्रवेश द्वार के रूप में अवस्थित है। अपने गौरवकाल यहाँ वाद्ययंत्र बजाकर बादशाह या अन्य विशिष्ट पदाधिकारियों के दीवाने आम में आगमन की सूचना दी जाती। दीवाने आम आगे है, अभी आगे देखोगे।
चुनिंदा अवसरों पर भी यहाँ संगीत बजाया जाता था। भारत के अधिकांश राजमहलों में प्रवेश द्वार के समीप नौबत खाने की व्यवस्था अवश्य होती थी। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह आयताकार भवन 3 मंजिला है। इसकी बाहरी दीवारें फूल पत्तियों से अलंकृत हैं, जिनको मूल रूप से हरे और सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। भीतरी दीवारों का अलंकरण अन्य रंगों से किया गया, जिसके प्रमाण आज भी भीतरी कक्ष में देखे जाए। ऐसा माना जाता है कि परवर्ती मुगल शासकों जहांगीर शाह 1712-13 ईस्वी में फर्रुख शेर 1713-19 ईस्वी की हत्या इसी नौबत खाने में कर दी। 2 लोग की हत्या भी यहाँ पर हुई थी। एक जहांगीर शाह के भाई रहा, एक फर्रुख शेर के। यहाँ पर ही हत्या कर दी गई, यही इसमें नौबत खाने में। इसको कहते हैं नगाड़ा घर। जब राजा जाते थे दीवाने आम में तो यहाँ पर बजाकर उसकी सूचना दी जाती थी, नगाड़ा बजाकर। और इसको जानते हो कौन बनवाया था? कौन बनवाया था? हाँ, चलो आप लोग चलते रहिए, बताते रहिए कुछ। भाई किताब उताब में पढ़ के आए हैं कि ऐसे चले आए हो? हैं राज, किताब उताब में पढ़े हो कि ऐसे चले आए हो? देख लो, फिर उसके बाद में चल के बताना क्या क्या देखे हो। चलोगे, हम पूछेंगे कि क्या क्या देखे हो वहाँ। एक एक चीज़ें नहीं कि भूल गए, हम देखे थे, हमें पता ही नहीं है क्या क्या देखे थे। और सेकंड फ्लोर पे तो नहीं है। उस सेकंड फ्लोर पर बंद है सर। वो अंदर से आदमी अरे वो हो गए, गार्ड होंगे। याद कर ली हो सब। इधर जलपान गिरी है, सारे लोग कैंटीन जाते हैं। ये जो बड़ा वाला बना है, ये अंग्रेजों के समय पे बनाया गया है। ये अंग्रेज के समय बनाया गया है। ये अंग्रेज लोग बनवाए थे, समझे? इसमें अंग्रेजों की टुकड़ी रहती थी, मतलब अंग्रेज लोग इसमें आर्मी उनकी रहती थी। जब अंग्रेज लोग यहाँ कब्जा कर लिए थे तब उनके आर्मी वाले यहाँ रहते थे। ये अंग्रेज वाले पूरा मतलब इस पर कब्जा करके रखे थे, आराम से इसी में रहते थे। ये वही लोग बनवाए थे रहने के लिए। ये क्या बना है? अंग्रेज लोग बनवाए थे रहने के लिए। कहाँ? यहाँ सब व्यवस्था है, नीचे नीचे पानी वानी व्यवस्था है, निकासी की व्यवस्था है, पाइप वाइप है, सब कुछ है। अब ये देखो क्या है। अभी पढ़ना है इसके बारे में जानकारी। अभी एक वो दिखाए हैं, लाहौरी गेट से एंट्री किए हो। अब ये देखो, ये है दीवाने आम। दीवाने आम है, यहाँ सबसे बैठ के बात करते थे। देखो लिखा है, देखो ये दीवाने आम है, आम नागरिकों का कक्ष है। देखो यहाँ सभी लोग आते थे, आम नागरिकों का कक्ष है, जहाँ शाहजहाँ 1628-58 ईस्वी आम जनता से मुलाकात एवं उनकी शिकायतें सुनते थे। सामने की ओर आंगन में युक्त इस कक्ष में पूर्णतः चारों ओर छत्तादार कक्ष बने हुए थे, जिसे मुखिया उमराव द्वारा कार्य करने के लिए प्रस्तुत किया जाता था। वर्तमान में पश्चिमी दीवार के मध्य में संगमरमर का चबूतरा है, जो बंगाल शैली की छतरी से ढका हुआ है, जिसके नीचे बादशाह का सिंहासन था। बादशाह भी बैठते थे। बहुमूल्य पत्थरों से जड़ी हुई संगमरमर की एक चौकी सिंहासन के ठीक नीचे रखी हुई है, जिसका इस्तेमाल वजीर द्वारा शिकायती पत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता था। इस छतरी के पीछे दीवार पर बेहद सुंदर पटल हैं, जो बहुरंगी पत्थरों के जड़ाऊ काम पितरादुरा का काम सुनोगे, वो यो है सजाया हुआ है। फूलों तथा चिड़ियों की चित्रयुक्त मनमोहक रचना को आस्था दी बोधो ने निष्पादन किया था। ये सारे लोग सेल्फी खींच रहे हैं। देखो यहीं सिंहासन, यहीं बैठते थे। देखो ये पितरादुरा है, यही जो कढ़ाई किया हुआ है, राजा वहाँ बैठते थे उस पे। यही पितरादुरा है। वो देखो बना है, वो सब हरे और लाल रंग से जो बना है, ये सब पितरादुरा का काम हुआ है। नहीं आओ चलो।
ये सब बाद में अंग्रेज़ों ने बनाया है, समझे? ये सारी चीज़ें। अब इसमें लाइन से सारी चीज़ें बना है, याद कर लेना क्या क्या है इसमें। लाल किले के अंदर पेपर में पूछता है क्या क्या बना है। ये देखो, ये सीधा यहाँ पर लिखा है रंग महल। मुमताज़ महल भी है, इधर है रंग महल भी है, और हयात बख्श बाग मंडप भी है। एक इसमें सबसे अच्छा जो है वो है दीवाने ख़ास। दीवाने ख़ास बहुत ज़बरदस्त है, उसमें अकबर मतलब बैठते थे। और ये कहीं मोती मस्जिद बनी है, शायद उधर बनवाए थे, उसको बनवाए, वो मोती मस्जिद बनी है, उसको बनवाए थे औरंगजेब, बनवाए थे मोती मस्जिद को। तो पहले इधर आ जाओ, इधर चलते हैं। ये सब अभी बाद में देखते हैं। अच्छा, ये मुमताज़ महल इधर है। तुम लोग आगे चलो, तुम लोग भी आ जाओगे वीडियो में। आगे हो लो। ये मुमताज़ महल है भाई। कितना पुराना है पहले ये बताओ, कितना साल है तुम्हारा घर नहीं चलता, उससे ज़्यादा पुराना ये हो चुका है। लाहौरी गेट। ये मुमताज़ महल है। इस पर कलर नहीं किया है, सब पत्थर ही है शायद ऐसा। मतलब इसका ओरिजिनल कलर है। इधर के 2-4 पत्थर टूट गए हैं, इधर के 2-4 पत्थर टूटे हैं। ये देखो, इसमें भी पितरा दुरा का काम किया गया है। ये देखो उस समय का कलर है, आज तक नहीं छूटा है, बताओ। अंदर जाना मना है। उधर किनारे नहीं जाना है, क्योंकि किनारे लोग जाते होंगे, वो बहुत नीचे है ना, तो लोग नीचे गिरने का डर है, इसलिए बंद किए। अरे बहुत खाई है, गहरी है ना इसके चारों तरफ। ये देखो मुमताज़ महल के बारे में दिया है। इस शाही खच का नामकरण शाहजहाँ 1628 से 56 ईस्वी की प्रिय बेगम मुमताज़ महल के नाम पर किया गया था। अपने गौरव काल में यह शाही हरम का हिस्सा था एवं इसे छोटे रंग महल के नाम से भी जाना जाता था। किले की पूर्वी दीवार के समीप अवस्थित महलों की श्रृंखला में यह दक्षिणी छोर पर स्थित है। इन शाही महलों के बीचों बीच नहर ये बहिश्त बहा करती थी। मुमताज़ महल के दक्षिण में असद बुर्ज रंग महल स्थित, इसके तीसरे भाग में लहरदार मेहराबों से विभाजित 6 कक्ष है, जो मूलतः चित्रित थे। दीवारों पर स्तंभों का छिछला भाग संगमरमर द्वारा निर्मित है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों द्वारा इसका प्रयोग कारागार के रूप में किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इसका मूल स्वरूप बिल्कुल बदल गया। अंग्रेज लोग जब यहाँ अधिकार की तरीका का बनाए दी ना, कारागार बना दी ना, वहाँ लोग का बंद करे लागे रहा है, वहाँ बहुत कुछ हुआ, अंग्रेज अपन काम करवा दी ना, नहीं बहुत सुंदर बना रहा है। तो अंग्रेज लोग एक बंदीगिरी के रूप में यूज, जैसे कैदी बंद करके लाओ रहे, तो यहीं पर रखत रहे उन्हें। अंग्रेज लोग बहुत कुछ परिवर्तन कर दी ना वहाँ। ठीक है, नहीं मत जाना, अरे मत जाना भी, वहाँ आर्मी वाला है, डांटेगा बहुत तेज। ये बैठने का स्थान बढ़िया है, चलते रहो, बैठना नहीं है। ये पता नहीं किस चीज़ का है। नीचे कितना अच्छा लगा है ये।
ये अंग्रेज लोग काफ़ी सब इसमें परिवर्तन कर दिए। अब ये सब धीरे धीरे गिर जाएगा। अब आने वाले लोग क्या इसको सबको देख पाएंगे? हमें लग रहा है कुछ साल में। बहुत पुराना हो गया ये, सब 1500 ईस्वी में बने थे। असद बुर्ज, जन सुविधाएँ, ये दीवाने खास महल, रंग महल है। ये देखो, इसके नीचे नहर बहती थी, पूरा ठंडा रखता था। इसके नीचे? हाँ, नहर बहती थी। इसके नीचे? हाँ, नीचे से कहाँ नहर? नहर इसके नीचे नहर बहती थी पूरा। ये पूरा ठंडा रखता है। ये बंद है गेट ना, देखो सारे गेट सील हैं। नहीं, यमुना नदी इसके नीचे बहती है। आप लोग ऊपर चढ़ के उधर देखा जाए, वो लगा है। ये हटा दिए हैं, ये अब किसी चढ़ने नहीं देते हैं। हमें लग रहा है कमज़ोर है। पहले सब इसमें पानी वानी रहता था ना, तो उनको सबको ठंडा, ये मतलब पानी बहता था सब। नहर, ये देखो नहर, ये अर्थात स्वर्ग से बहती जलधारा। किले की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। यह नहर बगीचे और महलों से निर्बाध जलापूर्ति कर इन्हें वातानुकूलित करती थी, मतलब ठंडा एकदम रखता था। ये रंग महल है। रंग महल या रंगों का महल एक विशाल कक्ष युक्त है। इसका आंतरिक भाग मूलतः चित्रित था, जिस कारण इसका नाम पड़ा। यह राजकीय आवासों में सबसे बड़ा था और इसे इम्तियाज महल, उत्कृष्ट महल कहा जाता है। ये क्या है पीछे वाला तुम्हारे? रंग महल? हाँ, ये रंग महल है। प्यालीदार मेहराबों से युक्त यह महल 6 कक्षों से विभाजित था। रंग महल के उत्तरी व दक्षिणी भाग शीश महल, शीशों का महल के नाम से जाना जाते थे तथा संगमरमर के इजारों शिलापट्ट से अलंकृत थे। इस महल की दीवारों तथा छतों के ऊपर शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए थे, जो कि प्रकाश को परिवर्तित कर एक मनोहारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो ये रंग महल है। आ जाओ मनीषा। अरे इसमें भी लोग रहते थे। इसमें देखो कितना काम, कढ़ाई का काम, देखो कढ़ाई का काम कैसे हुआ है। हाँ, इधर देखो, ये है दीवाने खास। ये दीवाने खास है। उद्यान में नहीं प्रवेश करने के लिए वो भी लिखा है, फिर भी प्रवेश कर रहे हैं। ये दीवाने खास है। इसकी जड़ा उड़ाऊ देखो कैसे काम हुआ है। ये है दीवाने खास। यहाँ पर कुछ लोगों से, खास लोगों से मिलते थे शाहजहाँ, मतलब अपने खास लोगों से। ये देखो गेट बंद है। ये पीछे यमुना नदी से पानी आता था ना पहले इधर। ये देखो, ये दीवाने खास पीछे अभी बहती है, अब थोड़ा दूर हो गई है, पहले यही पास में। ये दीवाने खास देखो, यह बादशाह का निजी महल था। इस महल के 3 भाग थे, तीनों कमरों का समूह। जो दीवार ये खास की तरफ है, तस्बीह खाना, प्रार्थना कक्ष के रूप में जाना जाता था। इसका प्रयोग बादशाह द्वारा निजी इबादत के लिए किया जाता था। तस्बीह खाना के पीछे के 3 कमरे बादशाह के शयन कक्ष के रूप में प्रयुक्त होते थे, जो ख्वाब खा के रूप में जाने जाते थे। इसके दक्षिण भाग में लंबा हाल है, जो हर तरफ से अलंकृत है, या तो खाना या बैठक के रूप में जाना जाता है। इसकी उत्तरी दीवार में संगमरमर की आकर्षक जाली निर्मित है, जिसके ऊपरी भाग में न्याय के तराजू का अंकन है, जो मुशम्मन बुर्ज एक उधर है। ये देखो, हाँ, ये तो तोप हैं, तोप। और क्या, इसी में सब दाग देते अगर कोई अटैक कर देता है। ये देखो, इतने अंदर तक पहुंच जाते थे। ये देखो दीवाने, ये है दीवाने खास। पूरा देखो संगमरमर का, कितना पुराना है, मतलब उस टाइम बना था। इसमें सब देखो काम। ऊपर देखो इसका छतवत, देखो छतवत कैसा। ये देखो, इसमें बहुत कुछ चांदी वांदी लगे थे। पूरा अंग्रेज लोग उजाड़ ले गए पूरा। इसमें चांदी वांदी लगा था पूरा। अंग्रेज 200 साल तक थे, अंग्रेज उजाड़ ले गए पूरा। वो देखो वहाँ पर वो आया था, उसका क्या नाम था यार, महमूद गजनवी कौन था, जो मयूर सिंहासन लेकर गया। यहाँ पर था रत्न जड़ित मयूर सिंहासन रखा था, यहाँ से उठा के ले गया था। वो जो चौतरा बना है, रत्न जड़ित मयूर सिंहासन जो दुर्लभ था, उसको लेकर गया था। कहाँ लेकर गया? अपने देश लेकर चला गया था, अटैक किया। उसका नाम हम बता रहे हैं सर्च करके, लेकिन इसकी नक्काशी देखिए, पित्रादुरा है, पित्रादुरा।
ये सब देखिए कितना बढ़िया इसमें है। इसका हम नाम बता रहे हैं अभी। कितना अच्छा पत्थर बना है, कितना डिजाइन में। जैसे अगर नहीं ले गया होता तो भी यहाँ पर रखा होता। अंग्रेज उठा ले जाते हैं। कोई ना कोई लेके जात थोड़ी होने से। मयूर सिंहासन कौन ले गया था? नादिर शाह लूट कर ले गया था 1739 ईस्वी में। दिल्ली पर आक्रमण किया और यहाँ के राजा बहुत कमज़ोर हो गए थे, मतलब सब लूट के लेकर गया था, उसी पर रखा था वो वहाँ पर जो है। ये तो जब सब बाद में बनाए हैं। सिंहासन पूरा सोने का बना रहा है या फिर हीरा मोती का? हीरा मोती सब कुछ रहा वहाँ, बहुत महंगा रहा, बहुत महंगा रहा। ये हमाम है लिखा, देखो हमाम लिखा है। हमाम शाही स्नान घर मुगल सम्राटों का प्रिय विश्राम स्थल था, जहाँ राजकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। यहीं पर नहाते धोते थे, आराम करते थे वो लेट कर आराम से। हेलो, हाँ भाई पहुँच जाता हूँ। हाँ हाँ पहुँच गए। ये हाँ, ये मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए करवाया था। विभिन्न प्रहरों से इबादत करने के लिए उसको अपने शयन कक्ष से केवल कुछ ही कदम चलना पड़ता था। इस मस्जिद का उपयोग शाही घराने की महिलाओं द्वारा किया जाता था, जो इसकी उत्तरी दीवार में मौजूद रास्ते में यहाँ पहुँच जाती थी। ये बनवाए थे। अरे हम वीडियो बना रहे थे, इसे बतिया लो। ठीक है रखो, ठीक है। ये बनवाए थे, ये बहुत बाद में बनवाए थे। ये मस्जिद है, ये आता है बुक में, ये क्वेश्चन पूछता है कि इसका निर्माण किसने बनाया था मोती मस्जिद का, क्वेश्चन आता है। अच्छा, हमारी काम यहाँ कितना दूर है? काफ़ी दूर है। ये सब चार बाग शैली से है। ये मुगल ने विकसित किया था। ये 4 बाग शैली है सब। देखो 4 चौकोने हैं, इसमें पानी सब बहता था, सब ठंडा रहता था काफ़ी। ये नहर था। हाँ, ये सब पहले पानी बहता था, वो एकदम ठंडा रहता था। अब तो सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। ये हीरा महल आगे है, भादू मंडप है, और उसके बाद में हीरा महल और संग्रह शाह बुर्ज वो आगे है। इसमें अंग्रेज लोग आराम करते थे, अपने लिए बनवाए थे सारा। सावन भादो मंडप ये है, इधर दोनों 2 है ना। ये हीरा महल वो इसमें जाली लगा होगा ना, तो इसकी कटिंग भी करते होंगे तब ये इतना अच्छा है। अरे एक बार हम आए थे, पूरा पानी भरा था, बढ़िया बहता था, लेकिन अब सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। कैसे सूख गया? ये सब पानी इसमें बहता था, हम आए थे पहली बार तब। ये सब सूखा है एकदम, इसमें पानी बहता है। इसके पास यहाँ साइड में कोई रेलवे स्टेशन है? पुरानी दिल्ली है। अच्छा, और इसमें ये क्या है? पीछे वही तो है, इससे दूर जाओगे पीछे नदी है ना। तो बीच में कुछ बना है, इसके बीच में भी कुछ बना है। देखो सब मजा कर रहे हैं कैसे। कितना अच्छा बना है। आर्मी वालों की ड्यूटी राहत है, बेचारे अकेले बैठा रहा था। गर्मी में यहाँ हम लोग के तो एसी में राहत है, हम लोग के तो एसी वाला ड्यूटी रहा था। बताओ हाँ, इधर इसके उस साइड में रोड है। हाँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन गया है। तो नदी कहाँ है? दूर है थोड़ा यार, एकदम कहीं नहर। ये भाई देखो, ये
नहर ये वही पानी को नदी से साफ बुर्ज तक उठाया जाता था और नलियों द्वारा विभिन्न महलों को ठंडा रखने के लिए ले जाया जाता था। ये तो सब अंग्रेज बनवाए थे। और ये क्या है? ये तो वही ये सब ऊपर आर्मी सैनिक रहते थे पत्तों को लेकर चारों तरफ ना, किनारे किनारे, कि कोई अटैक करे तुरंत भून देते थे। किनारे किनारे बना है। ये बहुत बहुत ऊंचा है, यहाँ से कम 50-60 फुट नीचे है। चारों तरफ से पानी भरा है, जो खाई नहीं देखिए हो आगे, वो चारों तरफ से खाई बना है, बहुत गहरा खाई है। कोई इसकी बाउंड्री को पार ना कर सके। कोई नहीं कर सकता था, तो चढ़ ही ना पाई, इतना ऊंचा ऊंचा बाउंड्री है। और एक तो सैनिक भी रहते थे, तुरंत मार देते। लेकिन अंग्रेज लोग जीत ले गए, बताइए इसको। और फिर नादिर शाह आया, वो भी जीता। कई लोग आए जीत के चले गए। ये जो ऊपर खाने बने हैं, इसमें सारे आर्मी रहते थे। एक एक तोप लगा के सारे जो खाने बने हैं, वहाँ दिख रहा है किनारे बाउंड्री। और ये अंदर से काफ़ी ऊंचा है, बाहर से ये 60-70-80 फीट का मतलब हाइट है। कोई चढ़ भी नहीं सकता। जब कोई शत्रु आक्रमण करता था तो यहाँ से गोला बारूद दागते थे, आग का गोला दागते थे यहाँ से ये खड़े होकर। ये अंदर चलने वाला रास्ता बना है। आर्मी अपना अंदर चलती थी और इसमें खड़े रहते थे एक एक लोग, एक एक तोप लगा के। ऊपर कैसे? जगह जगह सीढ़ी बना है सब। अच्छा, वो उधर भी एक गेट है ना? हाँ, इसी पे किनारे किनारे आर्मी चलती रहती थी रात भर, 24 आवर रात भर वो चलते रहते थे सैनिक। सड़क अंग्रेजों ने बनाया होगा। और वो तो बाद में, लेकिन पहले बहुत बढ़िया बना। जमाने में ये थोड़ा ना सड़क बन रहा। इधर आ जाओ। वो कहाँ जाओगे उधर क्या? ये सब अंग्रेज लोग बनवाए हैं, जो मतलब ये है क्रिश्चियन टाइप से है। वो क्रिश्चियन थे तो ये क्रिश्चियन टाइप से बनवाए हैं अंग्रेज लोग। ये सब पैसा कमाने का सरकार का प्लान है कि पैसा कमाओ कैसे। इसको आज खाने पीने का सामान बना दिए हैं। बाहर से आओ, यहाँ खाओ पियो। हम बहुत महंगा सामान देते हैं यहाँ। जो बाहर आपको 50 का मिलेगा, यहाँ 150 का मिलेगा। ये क्या बना है? लिफ्ट है? हाँ, वो क्या पता है जो इस समय भीड़ इतना, जानते हो गर्मी की छुट्टी है, सारे लोग गाँव से आते हैं घूमने शहर। आर्मी कैंप है। हाँ, आर्मी कैंप है, इसमें भी रहते हैं। ये लाख है, सील है।